Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्ट इट. उस अननोन पर्सन ने जिसको विंग ने कांटेक्ट किया था, उसने विंग को शहर से बाहर एक अबेंडेंड बिल्डिंग में बुलाया था. विंग को किसी भी तरह उस बिल्डिंग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो चुका था. वांगजी के लोग और वांगजी खुद भी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था. इस बात का अंदाज़ा कहीं ना कहीं विंग को था भी, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी बहुत बड़ा आदमी था और अगर इस बार गलती से भी विंग वांगजी के हाथ लग गया तो ना सिर्फ विंग का बल्कि कुछ और लोगों को भी खतरा होगा. तो विंग रिस्क नहीं ले सकता था. उसे कैसे भी करके उस पर्सन से मिलना ज़रूरी था. तो वो बहुत केयरफुली उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और बहुत मुश्किल से खुद को छुपते छुपाते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच ही जाता है. विंग वहाँ उस इंसान के आने का इंतज़ार करने लगता है, पर 2 घंटे बीत चुके थे और उस बिल्डिंग में अभी तक कोई भी नहीं आया था. विंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस इंसान से विंग को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इसीलिए विंग वहीं रुककर उस इंसान का इंतज़ार करने लगता है. कुछ और वक्त बीत जाता है और फिर विंग को बाहर से एक कार की आवाज़ आती है. विंग रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि वो जानता था कि ये वांगजी भी हो सकता है. इसीलिए वो एक पिलर के पीछे छुप जाता है और नीचे जो कार आई थी उसकी तरफ देखने लगता है. पर विंग समझ जाता है कि वो वांगजी नहीं है और वो वही पर्सन है जिससे विंग यहाँ मिलने आया है. तो वो भी नीचे जाने लगता है उस पर्सन से मिलने के लिए. वो पर्सन जैसे ही विंग को वहाँ देखता है वो भी विंग की तरफ आने लगता है. अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे. वो पर्सन थोड़ी देर तो विंग को देखता है, सेम एज विंग भी उस इंसान को ही देख रहा था. और थोड़ी देर एक दो दूसरे को अच्छे से देखने के बाद वो पर्सन अपने चेहरे पे से मास्क को हटा देता है. विंग उस इंसान को अच्छी तरह से देखता है. उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथों की मुट्ठियाँ कसी हुई थी, पर फिर भी उसे कामली सारी सिचुएशन को हैंडल करना था, जिस वजह से वो कुछ देर वैसे ही सोचता है और सामने वाला इंसान इंतज़ार कर रहा था विंग के अगले मूव का. पर विंग भी थोड़ी देर बाद अपना मास्क और कैप हटा देता है. जैसे ही वो पर्सन विंग को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था. विंग आज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. आफ्टर ऑल वो सिर्फ 22 ईयर्स का एक बच्चा ही तो था. वो इंसान जैसे ही विंग को देखता है उस पर अपनी गंदी नज़रें गड़ाने लगता है. विंग को यह सब बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था, पर फिर भी वो वैसे ही उस इंसान को गुस्से से घूरने लगता है. वो इंसान अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और विंग की तरफ अपना एक हाथ ले जाते हुए उसके फेस को टच करने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो. मैंने सोचा नहीं था कि जेल में भी तुम इतने खूबसूरत रहोगे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें दिया था उस हिसाब से तो तुम्हें बहुत कुछ सहना होगा ना, सहा होगा तुमने. पर फिर भी तुम्हारे ये ब्यूटी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा. विंग उस इंसान का हाथ तुरंत हटा देता है, मतलब अपने फेस पर उसका हाथ पड़ने ही नहीं देता. वो तुरंत बीच में ही उस इंसान के हाथ को झटक देता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, एक्चुअली तुम्हारे ट्रीटमेंट में मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है. तुम जानते हो, पहले सिर्फ खूबसूरत था, अब खूंखार बन चुका हूँ. अपने हाथों को और अपनी इस गंदी नज़र को मुझ पर डालने की कोशिश भी मत करना. वो इंसान एक स्माइल, गंदी सी स्माइल अपने फेस पर लाते हुए कहता है, यही तो प्रॉब्लम है विवुशियान. तुम्हारा ये एटीट्यूड, गट्स, ये जेल में जाने के बाद भी नहीं गए.
मैंने तुम्हें टॉर्चर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, पर फिर भी तुम्हारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तुम्हारा ईगो, एटीट्यूड, ये है कि मिट्टी में मिलने का नाम ही नहीं लेता। विंग अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखता है और कहता है, पर तुम्हारे ट्रीटमेंट ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया है। तुम जानते हो, उन पत्थर की दीवारियों में तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से ही मैं जीना सीख चुका हूँ, लड़ना सीख चुका हूँ, और उसका अब मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी करता हूँ। तुम आजमाना चाहोगे? वो इंसान कुछ नहीं कहता। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? पॉइंट पे आओ और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है, वो भी इतनी सारी मेहनत करके। तुम जानते हो ना कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है? वो इंसान हंसने लगता है, मतलब हल्की सी स्माइल करने लगता है और विंग को देखते हुए कहता है, वैसे लान वांग जी क्या सच में तुमसे प्यार करता है, या बस तुम्हें ऐसे ही अपने घर स्लेव बना कर रखा है? विंग थोड़ा गुस्सा हो गया था, पर फिर भी वो खुद को काम करता है और कहता है, इन सब चीज़ों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बस मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, वैसे लान वांग जी ने शायद एक चूहे को शेर बना दिया है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है उसकी ये बात सुनकर और उसे देखते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी हिम्मत को देखा नहीं था? 8 साल पहले तुम्हारा दोस्त भी मुझे चैलेंज कर रहा था और मैंने उसे मार दिया। क्या तुम भूल चुके हो? वो इंसान बहुत गुस्सा हो चुका था और वो तुरंत विंग की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मतलब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम ही ने उसे मारा है? विंग अपनी कॉलर पे से उसके हाथ को झटक देता है और कहता है, ये तो मैंने पहले दिन से माना है कि मैंने ही तुम्हारे उस घटिया दोस्त को मारा है, इनफैक्ट उसे जान से मारा है। वो इंसान बहुत गुस्सा हो चुका था। विंग उस इंसान को वैसे ही क्रीपी स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, वैसे तुम जानते हो, तुम्हारा दोस्त मरते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। बिलीव मी, उसे मारकर मुझे बहुत सुकून मिला था। वो इंसान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और वो विंग को एक पंच मार देता है। विंग फिर भी खुद को संभाल लेता है, वो नीचे नहीं गिरता, पर पंच बहुत ज़ोर से था, जिस वजह से उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आने लगता है। विंग उस ब्लड को अपने थंब से साफ करता है और उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी उस घटिया इंसान की इतनी फिक्र क्यों है? वो तो मर चुका है ना। तुम जानते हो, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इस धरती पे से मैंने एक गंदगी को साफ तो किया। और अब तुम भी अगर उसके पास नहीं जाना चाहते तो मुझे सीधी लैंग्वेज में ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। वो इंसान अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और उस पर एक वीडियो प्ले करता है और उसे विंग के सामने कर देखता है। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ रहा था, विंग के गुस्से का लेवल भी हाई हो रहा था। लास्ट में विंग उस मोबाइल को पकड़ता है और बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ फेंक देता है, जिससे वो मोबाइल टुकड़ों में बिखर जाता है। विंग उस इंसान का कॉलर पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में उससे कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब वो इंसान विंग के हाथों पर अपना हाथ रखता है और उसके हाथों से अपनी कॉलर को फ्री करते हुए कहता है, अगर सोचो ये वीडियो वायरल हो गई तो। विंग बहुत गुस्सा हो चुका था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने की 100% कोशिश करते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या सच में आज मेरे हाथों मरना है? तुम जानते हो ना कि मुझे मर्डर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक को ऑलरेडी मैं सुला चुका हूँ, तुम्हें सुलाने में मुझे कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
वो इंसान विंग की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं वी वुशियान से कोई भी बेवकूफ़ी करके मिलने आऊँगा? नहीं, मैंने ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। अगर मैं आज यहाँ से वापस नहीं गया तो ये वीडियो वैसे ही कल पूरी तरह से वायरल हो जाएगी और हॉट टॉपिक बन जाएगी। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? अगर हाँ तो तुम मुझे मार सकते हो। विंग अपनी आंखें बंद करता है। वो एक लंबी सांस लेता है, खुद को काम डाउन करता है और उस इंसान की तरफ फिर से देखता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तब वो इंसान विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी जान। विंग उस इंसान की तरफ क्वेश्चनिंग आइज से देख रहा था। वो इंसान विंग की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है और कहता है, जान के बदले जान। तुमने मेरे दोस्त को मारा था ना, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी चाहता हूँ। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तुम्हारी वजह से मेंग्याओ मर गया और हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। विंग उस इंसान की तरफ फिर से कंफ्यूजिंग लुक से देखता है और कहता है, कौन सा प्लान और मैंने क्या चौपट किया? मैंने तो सिर्फ मेंग्याओ को उसकी गलती की सज़ा दी है। वो इंसान सीधा विंग की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरे दोस्त की जान चली गई, तुम्हारी वजह से मुझे चाइना छोड़ के जाना पड़ा और फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? विंग बहुत कंफ्यूज था। वो उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। वो इंसान एक हेवी ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मेंग्याओ को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। मेंग्याओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उसी के साथ वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी था। विंग कहता है, हाँ तो ये पूरी दुनिया जानती है कि तुम और मेंग्याओ दोस्त थे और तुम दोनों एक साथ बिजनेस भी करते थे। इसमें मैं कहाँ इंक्लूड हूँ? तब वो इंसान विंग की तरफ देखता है और कहता है, चाइना का सबसे बड़ा CEO मेंग्याओ का फियोंसी था, क्या तुम भूल गए? विंग जस्ट अपना हेड नोट करता है। तब वो इंसान कहता है, मेंग्याओ ने उस इंसान को अपने प्यार के जाल में फंसाया। मेंग्याओ गे नहीं था, फिर भी उसने चाइना के सबसे बड़े CEO का दिल जीता। उसने खुद को गे बना दिया दुनिया की नज़र में और उस CEO से एंगेजमेंट कर ली। हमारी बहुत बड़ी डील क्रैक होने वाली थी और मेंग्याओ ने उस CEO को मारने का पूरा प्लान भी कर लिया था। वो उसे स्लो पॉइजन देकर थोड़े ही दिन बाद मारने वाला था, उन दोनों की वेडिंग के बाद। पर बीच में तुम आ गए। हमने सोच लिया था कि हम उस इंसान का पूरा बिजनेस हथिया लेंगे, उस इंसान का मर्डर करके, पर उससे पहले तुम बीच में आ गए और तुमने मेंग्याओ को मार दिया। विंग उस इंसान की तरफ एक डिस्गस्ट लुक से देखता है और कहता है, तुम में क्या इंसानियत बची ही नहीं है? वो मेंग्याओ तो था ही घटिया, पर तुम तो उससे भी घटिया हो। तुम एक इंसान के फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे बस चंद रुपयों के लिए। तब वो इंसान विंग की कॉलर पकड़ता है और कहता है, वो चंद रुपए नहीं थे, वो करोड़ों थे और तुम्हारी वजह से वो 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं आया। विंग उस इंसान का हाथ अपनी कॉलर पे से हटाता है और कहता है, मुझे पहले लगता था कि मेंग्याओ को मैंने सिर्फ अपने शीजे को बचाने के लिए मारा, बट आज मुझे खुद पर प्राउड हो रहा है क्योंकि मैंने एक इनोसेंट सोल को भी बचाया तुम लोगों के घटिया प्लान में से। पता है, वो इंसान मेंग्याओ से पागलों की तरह प्यार करता है और आज भी करता है। उसके मरने के बावजूद वो इंसान पागल हो चुका है। तुम जानते हो इसकी कंडीशन और फिर भी तुम्हें तरस नहीं आता? तुम्हें ये कभी नहीं लगा कि तुम्हें उस इंसान को सच्चाई बता देनी चाहिए?
तुमने उस इंसान की ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म करके रखी है। तुम जानते हो वो मेंटल असाइलम में है। वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है वो इंसान एक नंबर का बेवकूफ़ था जो मेंग्याओ के झांसे में आ गया और मेंग्याओ से पागलों की तरह प्यार करने लगा जैसे तुम हो। तुम भी तो लान वांगजी से पागलों की तरह प्यार करते हो ना, जैसे तुम उसके प्यार के झांसे में आ गए और आज तक उसका टॉर्चर सह रहे हो। इनफैक्ट अगर आज उस ग्रोसरीज की बैग में तुम्हें मैं वो चिट नहीं भिजवाता तो शायद तुम उस मेंशन से भागने की कभी सोचते भी नहीं। विंग उस इंसान की तरफ देखता है और एक बिटरेड स्माइल के साथ कहता है यू आर राइट, सच में प्यार अंधा होता है। प्यार में इंसान सब कुछ कर देता है, चाहे वो पागल होना हो या कैद होना हो। वो सब कुछ हर हद तोड़ के सिर्फ प्यार के ही पीछे भागने लगता है। विंग के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी नज़र आ रही थी। वो इंसान हंसता है और कहता है यू आर राइट, प्यार में हर इंसान अंधा हो जाता है। विंग तब अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाते हुए कहता है हम तो प्यार में पागल हो गए हैं। वो सब छोड़ो, तुम तो पैसों के पीछे पागल हो चुके हो। हम तो भी जिंदा इंसानों के लिए लड़ रहे हैं, पर तुम तो कागज़ों के टुकड़ों के लिए लड़ रहे हो। क्या ज़रा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं और तुम्हारे उस दोस्त ने भी। वो इंसान जस्ट अपनी आइज़ रोल करता है। विंग उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या चाहते हो अब मुझसे, ये बताओ। वो इंसान विंग को कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो वायरल हो तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ अपने दोस्त की मौत का। ये बात सुनकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम अपने दोस्त की मौत का नहीं, बल्कि मैंने जो तुम्हारा नुकसान किया है ना, उसकी बदला लेना चाहते हो। तुम्हें तुम्हारे दोस्त की जान की कोई फिक्र नहीं है। तुम तो बस उन पैसों का मुझसे बदला लेना चाहते हो। जो मैंने तुम्हारा नुकसान किया है ना, तुम उसके बदले मेरी जान चाहते हो। वो इंसान विंग की तरफ देखता है और कहता है उन सब चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें ज़िंदा नहीं देखना चाहता। भले ही लान वांगजी तुम्हें मौत से भी बदतर सज़ा दे रहा है, पर फिर भी मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। विंग उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है अगर मैं मर जाऊँ तो ये वीडियो लीक नहीं होगी, इसका क्या गारंटी है? वो इंसान हंसता है और कहता है मैंने सोचा था कि मैं एक 14 साल के डरे हुए बच्चे से मिलने जा रहा हूँ, पर ये बच्चा तो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है। विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है यू आर राइट, और इसके टीचर तुम ही तुम हो। तुमने ही मुझे जेल में इतना टॉर्चर करवाया है कि मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ। सो मुझे दुनियादारी की अच्छी से नॉलेज हो चुकी है। मुझे अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे तुम क्या गारंटी दोगे कि मैं मर जाऊँ तो ये वीडियो लीक नहीं होगी? वो इंसान विंग को देखता है और कहता है तुम जिस दिन मरोगे उसके दूसरे ही दिन मैं ये कंट्री छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे भी मुझे तुम्हारी शीजे की ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उसे बर्बाद करने में कोई इंटरेस्टेड हूँ। मुझे तो बस तुमसे लेना देना है। मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। बाकी ये वीडियो मैं डिलीट कर दूँगा। विंग उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है जो अपने दोस्त का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? तुम उसकी मौत के बाद भी मुझसे बदला लेना चाहते हो, उसकी मौत का नहीं, अपने नुकसान का। तो तुम जैसे घटिया इंसान पर मैं यकीन नहीं करूँगा। एक बात समझ लो, मैं मरने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या मैं खुद भी मरने के लिए रेडी हूँ, पर अगर मैं मरने के बाद गलती से भी ये वीडियो लीक हुई तो मैं भी वुशियान हूँ। ऑलरेडी ऐसा इंतज़ाम करके आया हूँ कि तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत हैं, जो तुमने घोटाले किए हैं जिन कॉरपोरेशन में और बाकी लोगों को जो ठगा है ना, उन सारे के
एविडेंस मेरे पास है, और अगर ये वीडियो लीक हो गई तो दूसरे ही पल वो सारे एविडेंस पुलिस और जिन फैमिली के पास बहुत सिक्योर्डली पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारा जो होगा उस अंजाम से तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, है ना। जिन्स कितने लालची हैं इस बात की खबर तुम्हें भी है और मुझे भी हो, और तुम उनके पैसे चुरा रहे हो। तो जब ये बात उन्हें पता चलेगी तो वो तो तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके कुत्तों को खिला देंगे। वो इंसान हल्का सा डर जाता है, पर तुरंत उस डर को अपने चेहरे पर शो ना करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं वी वूशियान से पंगा लेने आया हूँ और उसी की जान लेने आया हूँ। सो मैं भी कोई गलती नहीं करूँगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी शीशे से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं ये वीडियो अभी के अभी डिलीट कर दूँगा, पर नहीं, अभी के अभी नहीं, ये तुम्हारी मौत के बाद तुरंत मैं डिलीट कर दूँगा, पर मुझे तुम्हारी मौत देखनी है। विंग जस्ट अपना हेड नोट करता है और कहता है, ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। वो इंसान विंग की तरफ देखता है और कहता है, ना मुझे लान वांगजी के हाथों मरना है, ना मुझे जेल जाना है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें मार दूँ, क्योंकि एक बार में मुझे पुलिस तो भी छोड़ दे, पर लान वांगजी अगर उसे पता चला तो वो मुझे कुत्ते की मौत मारेगा। सो मैं तुम्हें मारने का रिस्क नहीं लूँगा। भले ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर खुद मारूँ, पर फिर भी मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। तुम्हें खुद मरना होगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। वो इंसान कहता है, पर मेरी एक और कंडीशन है। विंग उस इंसान की तरफ देख रहा था। वो इंसान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें लान वांगजी के सामने अपनी जान देनी होगी, ताकि ये सबूत भी रहे कि तुम मर चुके हो। विंग उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं लान वांगजी के सामने खुद को ख़त्म कर दूंगा, पर तुम्हें भी अपना वादा रखना होगा, वरना मैं भी अपने वादे से मुकर जाऊंगा, तुम जानते हो। तब वो इंसान आगे की बात कंप्लीट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से पागलों की तरह प्यार करते हो और उन्हें कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकते। तुम मरने के बाद भी उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, इसीलिए मैं भी कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। जस्ट तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ, तो मर जाऊँ। विंग जस्ट अपना हेड नोट करता है। वो इंसान कहता है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम्हें जो करना है करो, पर 24वें घंटे में मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिल जानी चाहिए, वरना मैं सच में ये वीडियो वायरल कर दूंगा। विंग जस्ट अपना हेड नोट करता है और वो इंसान कहता है, तो और कुछ चाहते हो मुझसे? अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और उस इंसान की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर बात सिर्फ आखिरी ख्वाहिश की है तो तुम मेरी फैमिली से और मेरी शीशे से दूर रहोगे और वापस चाइना में कभी नहीं आओगे। यही मेरी लास्ट विश है और इसे ही कंप्लीट करना। बाकी मेरे लिए कुछ भी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मत समझना कि अगर मैं मर गया और कुछ सालों बाद तुम ये वीडियो लीक करवाओगे, अगर ऐसा भी हुआ तो भी तुम्हारे पीछे मेरे आदमी रहेंगे और तुम जानते हो कि जो मेरे लिए वर्क करते हैं वो कितना ऑनेस्ट होंगे। वो इंसान जस्ट अपना हेड नोट करता है और कहता है, 24 घंटे, उतने वक्त में मेरा काम हो जाना चाहिए। विंग जस्ट अपना हेड नोट करता है। वो इंसान वहाँ से चला जाता है। विंग वही कुछ देर रुकता है और सोचने लगता है कि उसे आगे करना क्या है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. I'm really sorry guys, कल मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट थी और पर्सनल रीजंस की वजह से थोड़ा परेशान थी, इसीलिए कल की वीडियो बहुत ज़्यादा ही बेकार बनी है। बट फिर भी आपके इतने लाइक्स और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बात को
मैं अच्छी तरह से केयर करूँगी। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। गुड बाय, टेक केयर, enjoy your beautiful life.